बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे एग फ्राइड राइस और उसके लिए मैंने 1 कप चावल जो है उनको बॉयल करके रख लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक भी डाला है। पानी में जब नमक डालें तो उनके अंदर फ्लेवर भी चला जाता है। तो उसके लिए हमें 4 से 5 जो है लहसुन के चाहिए होंगे, उनको हम बारीक काट लेंगे। थोड़ा सा प्याज चाहिए और इसमें ये कलरफुल से जो नज़र आ रही हैं आपको शिमला मिर्च, ये हम डालेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर गाजर भी ऐड कर सकते हैं, मटर भी ऐड कर सकते हैं और बंद गोभी बारीक कटी हुई भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 अंडे। ये छोटे साइज़ के अंडे हैं इसलिए मैंने 3 लिए हैं। आप चाहें तो 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। और इनको मैंने अच्छे से फेंट लिया इनके अंदर नमक डाल के, और इनके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़र्दा कलर भी डाल दिया ताकि चावलों के अंदर वो एक अच्छा सा कलर आ जाता है। और ये जो है मैंने थोड़ा सा जो है ना 1 चम्मच 1 टेबल स्पून जो है वो सिरका लिया है। 1 टेबल स्पून जो है इसके अंदर चिली सॉस लिया है और 1 टेबल स्पून जो है ना वो सोया सॉस लिया है। इन तीनों को मैंने मिक्स कर लिया है। और अब हम जो है सबसे पहले ऑयल गर्म करेंगे और इसके अंदर हम एग्स जो है उनको पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और इसके बाद ये देखें जी, ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। और हम जो है अब इसमें अंडे शामिल करेंगे। अब चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से एग्स जो हैं वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ज़ाहिर है इसके अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है एग के साथ, और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो अब हम जो है इसके अंदर एग शामिल करेंगे। ये देखिए अंडे हमारे जो है ना ये पकना शुरू हो गए हैं। बस इनको हमने जल्दी से हिलाते हुए तेज़ी से पका लेना। ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला, ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। बस ये अंडा हमारे जो है ना साइडों से जो है ना सारा हमने ये उतार लेना। और ये हमारा बहुत बारीक सा इनको कर लेना हमने। ये अंडा जो है ना हमारा, हमने इसको तोड़ लेना है। ठीक है, अब हम इसको निकाल लेते हैं और दूसरा जो है वो उसमें गाजर शामिल करते हैं। ये देखें जी, लहसुन हमने इसमें डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल ऑयल डाल के ना, तो थोड़ा सा सौते कर लेंगे हम अपने जो है लहसुन को अच्छे से। थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है ना, फिर हम इसके अंदर बाकी सब्जियाँ डालेंगे। तो हल्का सा हमने सौते करना, ऐसे थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है ना, इसकी खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाए, तो इसके बाद हम जो है ना इसमें सब्जियाँ बाकी जो है ना वो डाल देंगे। ये देखिए गार्लिक हमारा जो है वो तकरीबन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपनी बाकी की सब्जियाँ। बस ये सारी सब्जियाँ हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि हमारे कलरफुल से जो चावल है राइस तैयार हो जाए। मैंने तो डाली नहीं है, तो थोड़ा सा हम पका लेते हैं सब्जियों को। अब इनको ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा सा जो है क्रंची क्रंची रहे, बस ताकि ये पक जाए और इनका कच्चापन दूर हो जाए।
ڈھکن تھوڑا سا دور کرنا ہے ہمیں، اس کو تھوڑا سا پکانا ہے. اس کے بعد ہم جو ہے نا اس کو چاول شادی کریں. یہ میری چاول میں نے اس کے اندر ڈال دیے. یہ دیکھیں ان کو اچھے سے جو ہے نا مکس کر لیں. یہ میری ریسیپی جب اس میں ہم جو ہے نا انڈے بھی اپنے شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم جو یہ جو ہم نے تیار کر کے رکھا تھا نا بیٹر یہ والا، یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے. یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے زبردست سے ایگ فرائڈ رائس ہے نا وہ تیار ہو